तो सबसे पहले तो एक खुश खबर है हम सबके लिए। मृणाल सर पेड़ दीजिए सबको। बताइए सर, सबसे पहले आज की शुरुआत हाँ, एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। आ, ये एक साल से मतलब पिछले साल जनवरी से मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, लेकिन ऐसे नहीं तो वैसे किसी कारण से क्या रिजेक्ट ही हो रहा था मैं हर कंपनी में। इस बार ही पता नहीं, मतलब इतना प्रिपेयर भी नहीं था मैं, फिर भी गया आसानी से। अभी कुछ दिनों पहले सर और मेरी बात हुई थी कि सर बोल हाँ रहे थे कि बहुत टेंशन आ रहा है सर, मैनिफेस्टेशन कैसे करूँ जॉब के बारे में। मैंने बोला सर हाँ वो जॉब जॉब लगेगी, मतलब लगेगी। आपको बस ये इमेजिन करना है मैनिफेस्टेशन का हाउ भगवान के ऊपर छोड़ देना है, और आपको बस ये करना है कि व्हाट एंड जो आपका वाई है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने सर को पूछा था कि सर आपको क्या जॉब ही करनी है? तो हमारी ऐसा डिस्कशन हुआ था कुछ कि जॉब करके भी आप लोगों का करने वाले हो, राइट? कहीं ना कहीं तो चांसेस बहुत कम थे, बराबर। हाँ सर। चांसेस सर मैं ने तो ऐसा इस कुछ बारे बोला में था। प्रिपेयर्ड था भी नहीं मैं वैसे। प्रीपेड नहीं और थे, चांसेस बहुत कम थे। बट फिर भी मतलब बार बार सर लाइक एनजाइटी भी कभी कभी हो रही थी कि सर होगा कि नहीं होगा, राइट? हाँ और सर, मुझे तो इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम उसने उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन कि मेरा बीटेक मैकेनिकल से हुआ है और अभी मैं एमटेक सीएस में कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, मैकेनिकल से तुम्हारा बीटेक हुआ है तो फिर सीएस में कैसे कर पाओगे तुम। तो मैंने कहा सर, मैं जितना कॉन्फिडेंट मैकेनिकल में हूँ उतना ही कॉन्फिडेंट इसमें हूँ, रादर मैं सीएस में ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ये होता है कि मतलब लास्ट टाइम भी कंपनी के लिए प्रिपेयर किया था मैंने, और तब भी मैं मेंटेन वगैरह कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तभी आ रही थी ना कि मैं ये सोच रहा था कि कैसे होगा। और ये बातें मेरे सामने घूम तो रही थी, बहुत बारी पढ़ा था मैंने या कहीं सुना था कि लिविंग इन द एंड, या फिर होता है कि कनेक्टिंग टू हायर सेल्फ और लॉ ऑफ असम्पशन। ये सुनी तो थी लेकिन समझ समझ नहीं पाया था इसे, और अप्लाई नहीं कर पाया था। लेकिन इस वाले 21 दिन के सेशन में मैं समझ गया ये बात कि ये जो है वो मिस कर रहा हूँ मैं। तो फिर उस दिन बात हुई, फिर आपने मुझे समझाया कि ये इसको एज अ अभी हुआ है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अभी वो जो फ्यूचर है वो अभी हो रहा है, ऐसे अज्यूम करके अ, चलना है और सब करना है। तो फिर वैसे करा मैंने, तो सही से फील भी सही होता है और हो भी जाता है। तो ये बहुत एक बढ़िया सर। चैप्टर मैंने सीखा था उस इस टाइम। मेरा बहुत बारी होते होते रह गया है। मैं फर्स्ट टाइम भी जब दिया था इंटरव्यू, तो उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, मैं लास्ट राउंड तक गया था। लेकिन वही है कि मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है ना, तो उनके पास मैकेनिकल के लिए भी ओपनिंग थी। तो वो मुझे मैकेनिकल में डालना चाहते थे और मैकेनिकल में नहीं जाना चाहता, तो मेरे को सीएस में चाहिए था, तो मैंने मना कर दिया था। वो एकदम लास्ट राउंड में मेरा वो रिजेक्शन हो गया। उसके बाद तो फिर किसी कंपनी ने का इंटरव्यू कॉल दिया तो फिर फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में रिजेक्ट कर देते थे। रीजन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लास्ट टाइम भी टेस्ट, एक बड़ी कंपनी थी, वो भी उसका भी अच्छा ही पैकेज था, तो उसका भी पता नहीं क्या हुआ, टेस्ट ही क्लियर नहीं हो पाया उसका भी। तो सर ने ये भी बताया था कि आईटी हाँ का अभी कुछ आ चल गई रहा टेस्ट। था। तो होगा कि नहीं होगा, शायद चांसेस बहुत कम है। आईटी में होगा क्या? ऊपर से मेरी मैकेनिकल फील्ड है, तो कैसे होगा? हाँ हाँ, मैं स्विच करके आया हूँ, वैसे बेसिकली मैं मैकेनिकल से हूँ। और फिर मैं मैकेनिकल का ही कोर्स कर रहा था, उसमें फिर मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी, तो उसमें सीएस में इंटरेस्ट आने लगा। फिर सीएस में इंटरेस्ट आया तो फिर Passion। मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा। और ये फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर करा, तब तो मैं ऐसे बिना बताए किसी को घर पे झूठ बोल के गेट का प्रिपेयर करा, घर पे बताया था कि जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और तब भी पैसे मैंने अपनी जेब से थे कोचिंग के लिए वगैरह। तो उस वक्त भी मेरा अच्छा स्कोर आया था 6 महीने पढ़ के। तो बहुत मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं जब बात करता हूँ तो अभी जस्ट सर से बात हुई थी, काउंसलिंग वगैरह हुई थी उनकी।
तो पता चला था सर की पूरी कहानी सुनी थी। अभी तो शायद आपको एक ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ में आ रहा है, बट अच्छा लगता है एक्चुअली। सर मैं ये बताना चाहता था कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है अगर सही से काम किए तो। और क्या होता है, हुआ कुछ नहीं पता है, आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस थे ना जो बीच में आ रहे थे, वो क्लियर हो गए बस। और वो भी मतलब अभी ये जो आपने मेहनत की उसका फल है। अभी ये जो मेहनत जो आप करते रहोगे हमेशा उसका फल आपको मिलते रहेगा, राइट। सो बहुत अच्छी बात है कि सर के साथ ये हुआ है। और मैंने देखा है पिछली बार पता है आपको, मैंने सर ने जब सर के मन में ऐसा डाउट आया था तो सर ने मुझे पूछा था कि सर थोड़ा सा पैनिक लग रहा है, बहुत सारा निगेटिव थॉट आ रहा है, करना क्या है। तो हमने ऐसी बात की थी, सर करना बस यही है कि आपको बस इग्नोर करना है जो भी सिचुएशन आ रहा है आपको, और आपको बस ध्यान लगाना है कि आपका हो चुका है, आपको जॉब मिल चुकी है, बराबर। आप मिल चुके हो और जॉब मिलने के बाद आप कैसा फील करते हो। तो एक और क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे करे। मैंने बोला था कि क्यों चाहिए, व्हाई एंड व्हाट क्लियर होना चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान का काम है, भगवान देखेंगे। और देखिए अभी वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया है। मैंने इनको एग्जाम्पल दिया था, शायद अभी आपका एग्जाम्पल मैं किसी और को दूंगा।